राधारमण भगवान जी को हृदय से प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल एक मैंने छोटी सी रील में एक महाभारत का श्लोक जो व्यास ऋषि ने बोला था वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज उसी श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कहने का अभिप्राय है कि महर्षि वेद व्यास ने कहा कि मैंने 18 पुराण रचे, मतलब मैंने इतना कुछ लिखा है और इतना कुछ लिखने के बाद भी मुझे अंत में अगर इन 18 पुराणों का निचोड़ निकालना हो तो यही निचोड़ है कि अगर हम दूसरे का भला करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, और अगर हम दूसरे का बुरा करते हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो अर्थात इतनी कथाएं लिखी, पांडवों की कथाएं, शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, इतना कुछ लिखने के बाद भी दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो महर्षि वेदव्यास के कहने का अभिप्राय क्या है? देखो, अगर हम धूप की मंदिरों में जाकर इतनी बड़ी बड़ी बत्तियां लगा रहे हैं और मस्तक पर चंदन लगा रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी शिखा है, उसके बावजूद भी अगर हम 2-3 घंटे पूजा करने के बाद भी यदि हम समाज में जाकर दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली इत्यादि करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। यदि आप इन मार्गों पर चल रहे हो तो आपके अंदर आत्मीय गुण आने चाहिए, आंतरिक अंतःकरण के गुण आने चाहिए। अगर गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका विशेष कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसका बहुत बड़ा दोष लग रहा है। समाज में ये चीजें बहुत पाई जाती है। अरे अगर किसी के पास आपसे ज्यादा है तो छोड़िए, इस बात को छोड़िए, क्योंकि पता नहीं प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन वो हुए अब नहीं है। उनका बड़ा नाम चलता था, सिकंदर इत्यादि राजा, तो उस वक्त उनका कितना मान था, लेकिन आज वो मिट्टी में मिल चुके हैं। तो इस संसार में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं आई है। शांति से जियो, खुल के जियो, और ये जो अवगुण है इनको छोड़ने का प्रयास करो। पूजा पाठ करने का लाभ तभी है यदि आपके अंदर गुणों का विकास हो। दिखावे मात्र के लिए यदि केवल आप औरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ का कर रहे हो तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, आपको पाप ही लगेगा उल्टा। क्योंकि जब महर्षि वेद व्यास जी जैसे वो भगवान का अंश ही थे, भगवान विष्णु के अंशों में ही उनको गिना जाता है, अवतार थे, महापुरुष भी थे, तो अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इतना कुछ लिखने के बाद, तो सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। हमारे समाज में अनेक अवगुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी लोग रोक रहे हैं। शायद अच्छा काम करने से किसी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसके विषय में एक मिनट की छोटी सी कथा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश